भारत देश आजाद भेलै, तमाम प्रकार के देश में नीति नियम कानून बनले, झारखंड राज्य भी 2000 में अलग भेलै, लेकिन समस्या विस्थापित के जस के तस रह गए। कारण की लगे नहीं लगे, चूंकि विस्थापन के पूरा देश पूरा राज्य बहुत बेहतर तरीके से जाना है कि आज विस्थापित के दर्द की लगे। बहुत बार देखबे करला जब हम बयान दिलिए कि खासकर विस्थापित क्षेत्र में जितना जहां रहा हमार दूगो नहीं दूगो एक्स्ट्रा जन्मैया और अपनी के मारे पीटे खातिर तैयार करिया, तो बहुत सारा नेता सब बोल रहे कि लड़का विधायक जी भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत बात बोलते हैं। हम कह आप 1000 बार हमारा शिकायत करिए, 1000 बार हमारा बुराई करिए, लेकिन जब जब हम विस्थापित क्षेत्र में खड़ा होंगे इस बात को दोहराएंगे ही। तो नहीं सुनला रविंदर राय जब हम बयानवा दिले तो की अनशन बोलने हम ना सुनले लोग बोलल थीन, तो की जाने विस्थापित के दर्द की लगे। और जमींबारी बिहारों में है, झारखंडों में है, और घर के लोग अगर भी 1 इंच जमीनों के लते विस्थापित के तो नौकरी चाकरी लय लेते। तो इसलिए आज झारखंड के इसी परिप्रेक्ष्य में हम कहा लिए, झारखंड के इसी दर्द के देख के हम कहा लिए कि जहां कोयला खदान हो और जहां कंपनी फैक्ट्री खुले हो वहां के लोग, हम पूरा झारखंड के भी नहीं कह लिए कि हम 2 हमारे 4, हम केवल और केवल जहां कोयला के खदान हो और जहां कंपनी फैक्ट्री हो, यानी जहां विस्थापित हो, हम हुआ कह लिए कि 2 गिदर एक्स्ट्रा जन्मैया जे जैसन भाषा में बुझतो वैसन भाषा में बुझा पारी। हम वहां खातिर कह लिए कि अपन खेती बाड़ी, अपन साग सब्जी, अपन खेत खरिहान अगर बचवे को चोर गोरु लेरू से, तो घरे 1-2 गिदर के साढ़ बनमे है तो जोखनी के रगद के रखे पारी। तो हमार बतवा के लोग हिंदे हुंदे कह डालथिन कि नहीं विधायक जी बोलते हैं ऐसा बात बोलते हैं। जी नहीं, हमारा बात आज भी जेन्युइन है। जो लोग विस्थापित जे भेल अखनी जाना है, अखनी दर्द की है। बाप दादा के जमीन, पूर्वज के जमीन, नाना प्रकार के कंपनी लगले, नाना प्रकार के फैक्ट्री लगले, वो जमीन से, वो कंपनी से, वो फैक्ट्री से लाखों करोड़ों के लोग मुनाफा कमाए के चल गए, और हमारे घर में बढ़िया पानी, बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य तक के व्यवस्था नहीं हो पा रहे। तो काहे यार ककर खातिर विकास, काहे यार ककर खातिर जमीन अधिग्रहण, ककर खातिर कंपनी के स्थापना। तो इसलिए आज तमाम रैयत सबके हमने भाषण दिए ना लिए, तो उन्हीं का स्पष्ट कह चाहिए विस्थापित के दर्द के साथ, विस्थापित के आंदोलन के साथ हमने हमेशा खड़ा हियो, एकजुटता के साथ अपन लड़ाई के हमनी के लड़ाई के दरकार है। आज ककरों से छुपल ना है, हर एक कोई जाना है कि आज इस राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कुछ है तो विस्थापन है। चाहे वो पतरातू के तोहनी के 25 गांव के घटना रहे, तोरजय के, या फिर सिंदरी के घटना रहे। सिंदरी वाला तोहनी अपना अखिया में देखलाक, मोबाइल में मारले पिटले तो पिटबे कर ले, जब अपनी के एम्बुलेंस में भरे लगले तखनो मार ले। अरे वहां तो कम से कम मानवता हवे चाहिए, वहां तो मानवता हवे चाहिए। ताजुब के बात है वहां बीडीओ सीओ खड़ा है, वहां डीएसपी खड़ा है, वहां स्थानीय थाना प्रभारी खड़ा है, और दर्जनों पुलिस के जवान खड़ा है, और फिर भी रैयत के एकदम मटिया में लेटाए कदवा में माने घिसाट के पिटल थे, और पिटलो बाद जब एम्बुलेंस में भरले तबो पिटल थे। तो ई दशा आज झारखंड के है। आज झारखंड के आदमी के ई दशा भय गया है कि आपन बाप के राज में राज रहे तो भीख मांग रहा है। राज हमनी के आज कोई गछवा के ऊपर में थोड़ी जिंदाल कंपनी है। जिंदाल कंपनी गछवा के ऊपर में ना है, ना कोई पत्थर के चटनवा में है, वो हमारे बाप के जमीनवा में है। जे कभी बहियार खेत हल, कनारी खेत हल, बायद हल, हीर हल, पता नहीं तोहनी की बोला है, बायद बहियारे बोला। तो उला हमनी के जमीन लगले, वो सब हमनी खेती बाड़ी करा लिए, जहां से हमनी के घर परिवार जीविका उपार्जन व्यवहार है। लेकिन आज वहां कहीं एनटीपीसी आई गलो, कहीं सीसीएल आई गलो, कहीं तोर जाए के पतरातू के पीटीपीएस आई गलो, तो कहीं जिंदाल आई गलो। तो आज वो सब जमीन के अगर अखनी अधिग्रहण कर ले, पूरा ऐसा ना है कि हमनी के राज्य में ही विस्थापन है। विस्थापन जर्मनी में भी है, विस्थापन फ्रांस में भी है, और हमनी से बढ़िया कोयला ऑस्ट्रेलिया में मिला, विस्थापन ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन वहां नियम है कि आप जिसका जमीन ले रहे हैं पहले जो भी मीटिंग सीटिंग करिए, और जिसका जमीन है उसको जमीन के बदले जमीन दीजिए। क्या है सकल मान के चल बहुत जान के ऐसा कंडीशन है कि कोई भी इतना मान के चल इतना बड़ा डैम है जकर में 25 गांव डूब गए, तो बहुत सारा आदमी के सारा जमीने खत्म हो गए। अब अगर विस्थापन के एवज में अगर वो मुआवजा भी दिले,
तो मुआवजा मान के चल प्रति एकड़ अगर 10,000 रुपया दे दिले और कोकरो 4 एकड़ जमीन हल और 10 चौक 40,000 भले 4 एकड़ के, क्या कि तखन जमीन के रेट भी तो बहुत सस्ता सुविधा हले ना। 1 डिसमिल के 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया में डिसमिल ले ले। तो अगर मान के चल कोकरो 4-5 एकड़ जमीन 50,000 से 1 लाख में ही अगर कंपनी अधिग्रहण कर ले और वो आदमिया कहले कि हम 50,000 रुपया ले के रांची या हजारीबाग में जाके जमीन खरीदना है, दोबारा खरीदे पड़ते? तो इसीलिए दुनिया के तमाम देश में विदेश में विस्थापन डले, लेकिन बहुत जगह है कि ओकरा जमीन के बदले जमीन शिफ्ट कर दिले, जमीन के बदले ओकरा जमीन अलॉटमेंट कर दिले। ठीक है, अगर 5 एकड़ जमीन है, अगर सरकार ओकरा 5 एकड़ ना दिले तो संतोषजनक दे दिले, जकरा अनुपात में मुआवजा दियल गया, नौकरी दियल गया और फैसिलिटी दियल गया कि जब तक वो कंपनी वहां रहतो ओकर CSR के फंड हवे चाहे तमाम जगह कंपनी के ओकर माध्यम से उसे आसपास के प्रभावित क्षेत्र में विस्थापित क्षेत्र में शिक्षा के बात रहे, स्वास्थ्य के बात रहे, तो जाए के पानी के बात रहे, सड़क के बात रहे, बिजली के बात रहे, ये सारा व्यवस्था को करे का काम कर रहा है। लेकिन जब यह कंपनी जब झारखंड आ जाए तो एखनी का ऐसा लागा है कि हमनी कोई इंसान ने, हमनी कोई पशु पक्षी लगी। जब यह सब कंपनी जब गुजरात अभी चल जो महाराष्ट्र चल जो, यह कंपनी गुजरात महाराष्ट्र हैदराबाद कर्नाटक तक चल जो, एखनी के दम ना हुआ है इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे। अब की कारण लगे वहां के लीडरशिप हमनी की तुलना में बेहतर है या फिर वहां के जनता हमनी की तुलना में बेहतर लड़ा है, जे भी कारण है। तो चूंकि हमनी के झारखंड के ही एक माने अफसर हथोन, IAS लागथोन, वो नागपुर में अभी डायरेक्टर हो शायद WCL के, जैसे हमने यहाँ CCL हो तो वहां WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वो हमरा बराबर टेलीग्राम में अपन वहां के जब भी काम करे तो भेजत रहे, हमरा भेजत रहे कि देखिए टाइगर, आज हम लोग 75 लोगों को नौकरी दिए, इनका हम लोग जमीन लिए थे, इनको हम लोग आवास बना के दिए, हम लोग आवास पहले दिए, उसके बाद फिर उनका घर तोड़े, पहले आवास दिए। चूंकि पहले हम लोग एक सर्वे किए, उस सर्वे में इतना गांव आया, इतना गांव का इतना प्लॉट नंबर का अधिग्रहण होना था, तो हम लोग उससे पहले उनको कर दिए आवास देके। लेकिन हमने क्या की, वो नियम आई गेलो, बुलडोजर चले लागलो, लाठी डंडा चले लागलो, गेली तो केस मुकदमा कर देबो, शासन प्रशासन मिलके और रैयत के माए बहन के इतना गंदा इतना भद्दा गाली देतो कि मन करतो कि छतियां चढ़ के गर्दना नोच दे। लेकिन की करमी, कानून हो, लाठी डंडा होकर हिया, शासन प्रशासन होकर हिया, बंदूक होकर हिया, हमने यहाँ बस लाचारी और बेबसी मैच गेलो। बिल्कुल इतना हमार जमीन और उल्टा रैयत के इस किस्म के गाली देहथिन अखनी कि लगतो कि ओकरा मने नृत्य मचेर देबे। लेकिन आदमी मजबूर है कि ओकर कानून होकर हिया, व्यवस्था होकर हिया, सारा तंत्र होकर हिया, आदमी लाचार भेजा है। तो आज अखनी के कम से कम तो इस विषय के जानना चाहे, कम से कम जो यहाँ कंपनी है, यह कंपनी जब गुजरात में जिस प्रकार के वहां के रैयत से भेदभाव कर रहा है, यह कंपनी जब अन्य प्रदेश में जाए तो इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमनी के झारखंड के कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रहा है, कोई ना कोई कमी रहा है, जो आज हमनी की दशा भले। इसलिए आज क्या विस्थापन नीति है? झारखंड में विस्थापन नीति नहीं है, पुनर्वास आयोग गठन भी बिल्कुल सब शिथिल पड़ चुका है। इस पिछला सत्र में सवाल उठा था, तब माननीय मंत्री दीपक बुरवा जी ने खड़ा होकर जवाब दिया था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। लेकिन 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, न विस्थापन नीति को परिभाषित कर पाए हैं, न ही पुनर्वास आयोग का गठन कर पाए हैं। तो झारखंड में फिलहाल ये 2 नीतियां जिससे रैयतों को फायदा मिलेगा, अभी ये लोग मने मरणास्थल मने एकदम मृत्यु में समा चुकी हैं। तो इस बार का भी जो सदन चलेगा उसमें अभी हम जस्ट रांची इसीलिए गए थे, हम अपना सवाल बनाने के लिए गए थे, और गैर सरकारी संकल्प जो अंतिम दिन होता है उसमें हम विस्थापन को ही सवाल बना के आए हैं। और 7 तारीख को उस दिन बहस होगा, और उस दिन बहुत जोरदार बहस होगा, विस्थापन के मुद्दे पे होगा। तो आज बिल्कुल काम बंद हमनी के एकजुटता से बहते, काम बंद हमनी के संघर्ष से बहते, काम बंद हमनी के हिम्मत और हौसला से बहते, जरूर बहते। काहे न बहते? भारत लोकतांत्रिक देश लगे, लोकतांत्रिक यानी लोक के बात माने हते, जनतांत्रिक देश लगे, जन के बात माने हते, जनता के बात माने हते, जबरन कोई काम नहीं होवे चाहिए। इसलिए आज तमाम विस्थापित रैयत के एक सूत्र में, एक धागा में बांध के अपन
जमीन बचवे के लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े की आवश्यकता है। आज चूंकि पूरे राज्य की समस्या हो, चाहे पतरातू रहे या केदला के मांडू रहे या बड़का गांव रहे या केरेडाड़ी रहे, हर एक जगह अखबार के माध्यम से तोहनी सूचना मिले था तो बराबर हर जगह, चाहे एचईसी रहे, आज विस्थापन इस राज्य के सबसे ज्वलंत समस्या लगा है। लेकिन 25 साल के बाद भी सरकार आयल है, सरकार गेल है, नया सरकार बनल है, लेकिन कोई एक तरफ ध्यान दिए ना काम कर ला है। अरे उतना तो छोड़, एक मने सदन में भी इस विषय में चर्चा तक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज तोहनी के इस बात के जरूर हम विश्वास दिले कि इस बार जो गैर सरकारी संकल्प हम ई खातिर डालल है, क्योंकि अगर बाकी दिन बहस करतली विस्थापन में तो 1-1.5 मिनट बहतलो और स्पीकर साहब कहतलो कि विधायक जी आपका टाइम हो गया है। तो गैर सरकारी संकल्प का मतलब होता है कि उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है। हम विस्थापन का समस्या को गैर सरकारी संकल्प में इसलिए दे के आए हैं कि उस दिन अनलिमिटेड टाइम होता है और सदन का एकमात्र दिन होता है गैर सरकारी संकल्प, जिस दिन रात के 2 बजे तक सदन चल सकता है। अगला दिन सुबह तक सदन चल सकता है जब तक सभी विधायकों के सवाल का जवाब ना मिल जाए। इसीलिए हमने विस्थापन के इशू को गैर सरकारी संकल्प में डाल के आए हैं, क्योंकि उस दिन समय का पाबंदी नहीं होता है। जैसे बाकी दिन आपका टाइमिंग होता है कि 11 बजे सदन स्टार्ट होगा, 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक आपका चलेगा अल्पसूचित प्रश्न, 11:30 से लेके 12 तक चलता है तारांकित प्रश्न, उसके बाद आपका चलता है ध्यान आकर्षण, उसके बाद चलता है आपका शून्यकाल, उसके बाद खाने के लिए सब विधायक साहब जीतून आधा घंटा 15 मिनट बाद फिर अबथून और बाद डिस्कशन में तो और 5 बजे 4:30 बजे सदन खत्म भजे। तो लेकिन गैर सरकारी संकल्प एक विशेष दिन व्यवहार है, जो लास्ट दिन व्यवहार है वो 5 बजे और 5:30 बजे ना है, वो रात 8, 9, 10, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक चला है। क्योंकि उस दिन जितना भी विधायक अपन संकल्प लेके आए तो ओकर में पूरा रात भर बहस बतो। तो इसलिए इस बार जो है, पिछला बार हमारे गैर सरकारी संकल्प लगल 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, और इस बार हमारे गैर सरकारी संकल्प लगो विस्थापन नीति। नीति सरकार के काम लगो व्यवहार, विधायक के काम ना लगो। हम अगर बोल देवो काल तो झूठा भेजबो, हम 2 साल भी बोलो तो हम झूठा भेजबो। विधायक के काम लगो बहस करना, हम बहस करे तैयार हो। विधायक के काम लगो आवाज उठाना, हम आवाज उठवे खातिर तैयार हो। विधायक के जो काम लगो ओकर खातिर हम तैयार हो। अब सरकार के काम सरकार पे निर्भर करो, नीति बनाना सरकार के काम पे वो हो। अगर मान के चल हम विधायक लगे हम सवाल उठे लियो, सरकार अगर नीति बनवे ला बाध्य ना भेवो तो ओकर खातिर जनता भेवो है। जनतांत्रिक देश में जनता सबसे ऊपर व्यवहार है, जनता सबसे ऊपर व्यवहार है। जनता एक बार इतना जोरदार आंदोलन करता है जो आंदोलन विनोद बाबू के टाइम व्यवहार है। याद हो तो हमनी के विनोद बाबू के टाइम कोनार डैम में बोलने वाला है कि अगर हमनी के बात ना मानबे तो गैता साबल लेके अपन बाप के जमीन में डैम हो कोड़ के बाढ़ के फेंक देबो। इस टाइप के भी आंदोलन के लिए तैयार हुए। तो जनता सर्वोपरि होता है लोकतांत्रिक देश में। हम विधायक हैं, हम सवाल उठाएंगे, हम बहस करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम उस चर्चा में भाग लेंगे, हम मंत्री से बहस करेंगे, हम मुख्यमंत्री से बहस करेंगे। लेकिन नीति बनाने का काम सरकार का होता है, सत्ता पक्ष का होता है। यदि सत्ता पक्ष नीति बनाने से घबराती है तो जनता के पास बहुत क्षेत्र पावर है, जनता सर्वोपरि होती है। ये गांधी का देश है, गांधी का देश आंदोलन के लिए जाना जाता है। एक फकीर गांधी ने एक लाठी से अंग्रेजों का मुकाबला किया था, हम उनसे ताकतवर हैं। हमारी भुजाओं में गांधी से ज्यादा ताकत है। नियोजन नीति इस बार ना सभी ना सुने पड़तो यहाँ पे कैसे होता अभी तक नौकरी नहीं मिला है, अभी तक नौकरी नहीं मिला है। पत्रकार महोदय पूछे आपको शांत रहिएगा। एक मिनट अभी समय तक आप कुछ बोल सकते हैं। आप जान रहे हैं कि आप मुद्दा क्या है। अरे आगे आगे
अरे कुछ बोलिए मत, कुछ साइलेंट रहो एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंट। सर आज विधायक जी आप आए हुए हैं, मुद्दा क्या है आप खुद जान रहे हैं, इनका हल क्या होगा? देखिए, इनका हल सबसे पहले कि जिन लोगों का जमीन का अधिग्रहण हुआ है उनके बातों को गंभीरतापूर्वक सुना जाए और जो भी परियोजना यहाँ पे आएगी उस पे नियोजन में तमाम लोग जिनकी जमीनें गई हैं उन्हें प्राथमिकता देनी होगी, इन्हें मुआवजा का भुगतान करना होगा और तमाम जो सुविधाएं एक विस्थापित क्षेत्र को मिलता है, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या सड़क, बिजली, पानी की हो, वो तमाम सुविधाएं विस्थापितों को मुहैया करानी होगी। इसके लिए जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए और आगामी विधानसभा के सत्र में इन बातों को हम मजबूती के साथ रखेंगे। एक मिनट बंद करते, एक मिनट बंद करो, एक मिनट। ये जो अभी यहाँ पर हाई डैम में चार दीवारी का निर्माण कार्य हो रहा है, इसको क्या रोक? बिल्कुल जिला प्रशासन को चाहिए, जिला के उपायुक्त, रामगढ़ जिला के उपायुक्त को चाहिए कि अभी जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है प्रबंधन काम को बिल्कुल ब्रेक लगाए। ऐसा भी खेतीबाड़ी का दिन है, पानी के दिन में बहुत सारे काम को स्थगित रखा जाता है, तो बिल्कुल उपायुक्त को चाहिए, रामगढ़ उपायुक्त को, कि काम को अभी स्थगित रखे जब तक एक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है रैयतों के मध्य में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो संगठन यहाँ का है पूरी तरह से रैयतों के साथ है, जो भी इनकी एक्टिविटीज होंगी उनमें इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और विधायक होने के नाते इस बार सदन में जो सवाल होगा मानसून सत्र में विस्थापन का जरूर रखा जाएगा। धन्यवाद। हम लोग का घर जा रहा है, हम लोग रोड में रहेंगे, हम लोग का घर रुकवाना है, बचाना है। ठीक, हम बात करते हैं कल इस पे सब हम देगा।